पांच ऐसे रेसलर्स जो कि आकस्मिक परिस्थितियों में छोड़ गए डब्ल्यूडब्ल्यूई को। WHG। डब्ल्यूडब्ल्यूई एक ऐसी कंपनी जहां दोस्तों कुछ भी कंफर्म नहीं है, एक ऐसी कंपनी जहां कभी भी किसी भी रेसलर के साथ ऐसी दुर्घटना घट जाती है जो कि उसके करियर को पूरे तरीके से समाप्त कर डालती है। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे उन 5 रेसलर्स की जो कि आकस्मिक परिस्थितियों में डब्ल्यूडब्ल्यूई को टाटा बाय बाय कह गए। तो चलते हैं और वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव एंड आप देख रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई हिंदी गॉसिप्स। इस लिस्ट में दोस्तों नंबर 5 पर आते हैं क्रिस बेनवो। क्रिस बेनवो दोस्तों अपने करियर के चरम पर थे जब 24 जून 2007 में वो अपनी फैमिली के साथ मृत पाए जाते हैं। क्रिस बेनवो के बारे में बताऊं तो दोस्तों वो वन ऑफ द बेस्ट टेक्निकल रेसलर थे और अपने करियर के दोस्तों एक ऐसे फेज में थे जहां उन्हें ECW चैंपियन बनना था। दरअसल दोस्तों डब्ल्यूडब्ल्यूई के प्लान्स उस वक्त ये थे कि वो वेंजेंस नामक PPV में सीएम पंक से लड़ेंगे और वहां ECW चैंप बनेंगे, लेकिन उससे ठीक पहले उनकी लाश उनके घर पर पाई जाती है जहां क्रिस बेनवो समेत उनकी पूरी फैमिली मृत पाई जाती है। बताया जाता है कि क्रिस बेनवो ने अपने बेटे को क्रिपलर क्रॉस फेस यानी कि अपने फिनिशर के द्वारा मौत के घाट पर पहुंचा दिया और उसके बाद अपनी पत्नी और फिर खुद की जान ले ली। बताया जाता है दोस्तों कि उस साल क्रिस बेनवो को विंस मैकमैन एक बेहतरीन पुश देने वाले थे और क्रिस बेनवो के करियर का वो वन ऑफ द बेस्ट ईयर रहता, लेकिन दोस्तों थिंग्स कुछ ऐसी गई कि डब्ल्यूडब्ल्यूई समेत पूरा का पूरा संसार शोकमय हो गया। क्रिस बेनवो की गलती सिर्फ इतनी सी थी कि गाइस वो स्टीरॉइड ओवरडोज के शिकार हो चुके थे और उनका दिमाग उनके संतुलन में नहीं था। तब से लेकर आज तक दोस्तों क्रिस बेनवो का नाम डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर बैंड है और इसीलिए उन्हें मेंशन नहीं किया जाता। लेकिन दोस्तों अब हम चलते हैं इस लिस्ट में नंबर 4 के ऊपर। नंबर 4 पर जो रेसलर आते हैं वो है ब्रेट द हिटमैन हार्ट। तो ब्रेट हार्ट का दोस्तों डब्ल्यूडब्ल्यूई से जाना और फिर WCW को ज्वाइन करना उनके जीवन में एक नए रास्ते के समान था, लेकिन वो नहीं जानते थे कि ये रास्ता खाई की ओर जाता है। साल था दोस्तों 1999, मैच था गोल्डबर्ग के खिलाफ, PPV था स्टारकेड। वहीं दोस्तों उन्हें एक ऐसी किक गोल्डबर्ग की जा लगती है सर के ऊपर कि उसके बाद ब्रेट हार्ट को हो जाना पड़ता है रिटायर। बताया जाता है दोस्तों कि उस साल जो ब्रेट हार्ट थे वो इस मैच को लेकर काफी तैयारियां करे थे, लेकिन गोल्डबर्ग की एक पोस्ट किक ने दोस्तों उन्हें एक ऐसा कंकशन दे दिया जिसके चलते साल 2000 में उन्हें रिटायर होना पड़ गया। ब्रेट हार्ट अपने करियर में दोस्तों एक ऐसे पड़ाव पर थे जहां दोस्तों उन्हें इस तरीके से रिटायर होना पड़ गया जिसके चलते दोस्तों वो हो जाते हैं इस लिस्ट में नंबर 4 पर शुमार। हम चलते हैं दोस्तों इस लिस्ट पे नंबर 3 के ऊपर। नंबर 3 पर जो रेसलर आते हैं दोस्तों वो है क्रिश्चियन। तो क्रिश्चियन का डब्ल्यूडब्ल्यूई से डिपार्चर एक ऐसा डिपार्चर है जो कि बेहद कम लोगों को याद होगा। क्रिश्चियन दोस्तों साल 2011 में अपने मित्र यानी कि एज की सहायता से वर्ल्ड चैंपियन बनते हैं। एज भी दोस्तों उसी साल रिटायर हुए थे, लेकिन दोस्तों क्रिश्चियन उस साल रिटायर नहीं होते हैं। क्रिश्चियन दोस्तों आगे फाइट देते हैं और देते देते दोस्तों साल आ जाता है 2014 का। डेट थी दोस्तों 24 मार्च। एक फैटल 4-वे मैच जो कि मंडे नाइट रॉ में खेला जाता है, जो कि दोस्तों IC चैंपियनशिप की नंबर 1 कंटेंडरशिप के लिए क्रिश्चियन हो जाते हैं इंजर्ड। क्रिश्चियन की दोस्तों अगली फाइट बिगी के खिलाफ होनी थी, लेकिन वो फाइट कभी हो ही नहीं पाई क्योंकि क्रिश्चियन ने बताया कि वो हो चुके हैं इंजर्ड, उन्हें सर में आ चुका है कंकशन। क्रिश्चियन के जीवन का दोस्तों ये एक ऐसा पड़ाव था जो कि काफी अनफॉर्चुनेट था क्योंकि क्रिश्चियन ने अपने जीवन में बहुत ज्यादा स्ट्रगल की थी और एक लंबे अरसे के बाद वो वर्ल्ड चैंपियन बने थे। वर्ल्ड चैंपियनशिप हारने के बाद वो IC टाइटल भी जीतने जा रहे थे, लेकिन थिंग्स कुछ ऐसी जाती है कि क्रिश्चियन को बीच मजदार में रिटायर होना पड़ जाता है। और गाइस अब हम चलते हैं इस लिस्ट में थोड़े से आगे यानी कि नंबर 2 के ऊपर। नंबर 2 पर आते हैं CM पंक। तो आंखों देखा दोस्तों डिपार्चर जो कि मेरे लिए सबसे शॉकिंग रहा वो था CM पंक का। CM पंक 2014 में दोस्तों विंस मैकमैन के साथ वाद विवाद में फंस गए। दरअसल CM पंक का मानना यह था कि अगर वो टॉप पर है तो उन्हें टॉप अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, रेसलमेनिया उन्हें मेन इवेंट करना चाहिए। लेकिन उसी साल दोस्तों द रॉक भी अपना रिटर्न किए हुए थे और विंस मैकमैन चाहते थे कि द रॉक जैसा सितारा रेसलमेनिया मेन इवेंट करे। वाद विवाद इतना बढ़ जाता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई उन्हें फाइट करती है और दोस्तों जो निकालने का दिन था वो भी कुछ ऐसा था कि CM पंक ने बातों को दिल पर ले लिया। CM पंक को उस दिन डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से फाइट लेटर आया जिस दिन उनका विवाह था AJ ली के साथ। तब से लेकर दोस्तों CM पंक आज तक हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई में फाइट देते हुए नजर नहीं आए क्योंकि वो कहीं ना कहीं रेसलिंग से अपना दिल खो बैठे हैं। लेकिन दोस्तों अब हम चलते हैं इस लिस्ट में नंबर 1 के ऊपर और नंबर 1 पर आते हैं
स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन। अगर कोई पूछे दोस्तों कि डब्ल्यूडब्ल्यूएफ या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई का सबसे बड़ा रेसलर जिसने डब्ल्यूडब्ल्यू को उस मुकाम पर पहुंचाया जो कि आज हमें देखने को मिलती है, तो कोई और नहीं, वो स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन ही है। स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन दोस्तों साल 1997 में फेस किए ओवन हार्ट को, जिसमें दोस्तों उनके गर्दन पर चोट आ जाती है पाइल ड्राइवर के द्वारा। सभी को लगता है ये चोट सामान्य सी है, लेकिन कुछ समय बाद ये उन्हें एक ऐसा दर्द देती है जिसके चलते साल 2003 में वो अपनी रिटायरमेंट कर देते हैं घोषित। स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के कई फैंस भी आज उनकी राह ताकते हैं और ये चीज़ कहते हैं कि स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन जल्द अपना रिटर्न करेंगे, लेकिन सत्य तो ये है दोस्तों कि आज 2 दशक हो चुके हैं स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का कोई भी नामो निशान हमें देखने को नहीं मिलता। हाँ, वो बीच बीच में आते हैं लेकिन वो फाइट नहीं देते हैं, जिसका रीजन दोस्तों यही है। पर गाइस आज की वीडियो इतनी थी, तो अगर आपको पसंद आई वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।